राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको देवी जी का माँ दुर्गा का कवच सुनाऊंगी। कवच को आप पूरे ध्यान से सुनिएगा। कवच को बीच में मत छोड़िएगा। कहते हैं कि जो कथा या कवच आप अधूरा छोड़ते हैं उसके परिणाम शुभ नहीं होते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जब भी आप कवच या कोई कथा सुने तो उसको पूर्ण अवश्य सुने। बड़े ही ध्यान और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। देवी कवच इसके सुनने मात्र से ही आपके जीवन में जो भी छोटे बड़े संकट आए हैं वो सब दूर हो जाएंगे। आपके काम काज में जो भी बाधा है वो दूर हो जाएगी। तो चलिए सुनते हैं माँ दुर्गा जी का दिव्य कवच। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को भी ना बताया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे ध्यान से सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचरणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंदेह आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाहरी महिषी पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ वाहन वाली ईश्वरिया देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियां से युक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गधा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर पाशु पाशा कंद त्रिशूल उत्तम आयुध सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए, देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण कोण में वराही, नेत्र कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वाहिनी, वायु कोण में वृगवाहिनी, उत्तर कुमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपरी ब्रह्म जी, नीची वैष्णवी देवी रक्षा करें। इसी प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर पराजिता रक्षा करें। उधोतनी मेरी शिखा, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर। बाहों की यशवनी, बाहों के मध्य में त्रिनेत्रा नासिकाओं की, यमघंटा देवी नेत्रों के मध्य में, शंखनी कानों की, द्वार वासिना कांपलों की, कालिका कानों के मूल देश की, शांकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठों की चर्चिका, नीचे के होठों की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबकू की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ से बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नूल कुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनियां, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शौलेश्वरी, कुक्षा की कुलेश्वरी रक्षा करें। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। स्तनों के मध्य देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामनी, गुदा की महिषवामिनी रक्षा करें।
कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जांघों की महाबली रक्षा करे, गल्फों की नारसिंही, पांवों के तलवों की तेजसी, उंगलियों की श्रीधरी देवी और तालुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करे, नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की ऊर्ध्वकेशिनी, रोम छिद्रों की कुमारी और त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करें, रक्त मझा वास मांस अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकेश्वरी रक्षा करे, पद्म कोश की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करें। हे ब्रह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें, छाया की छैतेश्वरी रक्षा करें, मन और बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें, प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंधर्व इन 5 इंद्रियों की योगिनी, स्तव रज तम की नारायणी सर्वदा मेरी रक्षा करें, आयु की वारही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करें, इंद्राणी मेरे गोत्र की चंडिका, मेरे पशुओं की महालक्ष्मी, मेरे पुत्रों की भैरवी, भार्या की रक्षा करें, मेरे पथ की स्फुथा, मार्ग की क्षेमेश्वरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करे, और जो भी स्थान कवच में नहीं आया हो, जो आरक्षित है, उन सभी स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी मेरी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं ना जाए। कवच से नित्यारक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष का ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद पाता है। ये था दुर्गम सप्तशती कवच पाठ। अगर आपको कवच पाठ अच्छा लगा है, इसके सुनने मात्र से आपका मन प्रसन्न हुआ है तो आप कमेंट में जय माता दी जरूर से लिखें। तो फ्रेंड्स, ये था देवी दुर्गा जी का कवच पाठ। कवच पाठ करने वाला मनुष्य कहीं भी आरक्षित नहीं होता, वह सब जगह आरक्षित होता है। उसके सब काम माता रानी पूर्ण करती हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दुर्गा की। कमेंट में भी जय माता दी जरूर से लिखिएगा।